नमस्कार सभी को। आज एक हम बहुत ही विशेष हेल्थ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो क्या है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको यूटीआई भी बोलते हैं या फिर हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि पेशाब के रास्ते में होने वाले इन्फेक्शन। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? वो इन्फेक्शन हमें हो ही ना, हम क्या सावधानी बरत के उससे बच सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करें। कुछ स्टेप हैं वो मैं बताऊंगा आज। जैसे कि सबसे पहला अगर स्टेप देखें तो वो क्या है? कोई भी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, या फिर कोई बड़ी गैदरिंग है, कोई मेला है, कुछ और है, वहां पे जब टॉयलेट यूज करते हैं, ठीक है ना, अगर वो हाइजीनिक नहीं है तो हमें क्या करना है? 1 to 2 आवर, कभी कभी ओकेजनली जाते हैं तो 1 to 2 आवर पोस्टपोन कर सकते हैं, तो बेटर है एज कंपेयर टू अगर हम उस अनहाइजीनिक टॉयलेट को यूज करते हैं। अगर फिर भी बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो उस अनहाइजीनिक टॉयलेट के अंदर पहले पानी डालिए, फिर आप यूरिनेट कीजिए उसके अंदर। अगर बिना पानी डाले आप यूरिनेट करोगे और वो अनहाइजीनिक था तो आपको इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है। सभी ऐसे स्थान के ऊपर हमें ध्यान रखना है, और घर पे भी यही प्रैक्टिस करनी है। जब टॉयलेट का यूज करते हैं तो पहले उसके अंदर हमें पानी डालना चाहिए, फिर बाद में भी पानी डालना चाहिए। लेकिन पब्लिक प्लेस पे ऐसा होता नहीं है, तो हम उसको अपने लेवल पे तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अपने इंस्टीट्यूशन पे हमें जरूर काम करना चाहिए। अपना कॉलेज है, हॉस्पिटल है, वहां पे अगर ऐसा हो रहा है तो हमें तुरंत एक्शन लेने के लिए बोलना चाहिए। जो भी कंसर्न पर्सन है, प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, जो भी, उनको तुरंत बोलना चाहिए कि ये चीज पहले आज सुधर जानी चाहिए, क्योंकि आपको अपनी हेल्थ का फुल राइट है कि हेल्दी इन्वायरमेंट मिले, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं। सामान्य तौर पर महिलाओं के अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ज्यादा होता है। यूरिथ्रा का साइज छोटा होने की वजह से, लगभग 4 सेंटीमीटर, ये इन्फेक्शन उनमें ज्यादा होता है। तो उनको और भी ज्यादा हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पब्लिक टॉयलेट वगैरह है, उनका मिनिमम या बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। और गर्भावस्था के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर, फर्स्ट मंथ से लेकर जब तक डिलीवरी होती है तब तक बहुत विशेष ध्यान रखना है। और डिलीवरी होने के बाद भी 15 से 20 दिन तक, मिनिमम 15 से 20 दिन तक बहुत विशेष सावधानी रखनी है। अगर आप हेल्थ रिलेटेड और वीडियो चाहते हो या ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, सभी के पास शेयर कर दें जितने आपके पास कॉन्टेक्ट हैं, क्योंकि आपकी भी जिम्मेवारी है अवेयर करना। मैं कर रहा हूँ, यही मैसेज आप सबको शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है वो दबा लीजिए, ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। दूसरा स्टेप क्या है कि लंबे समय तक रेगुलरली, बहुत लंबे समय तक रेगुलरली हमें यूरिन के वेग को रोकना नहीं है। रेगुलरली कैसे? कि जैसे 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, या डेली अगर हम यूरिन के वेग को 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे हर रोज रोक रहे हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं? किन से होती है ये गलती? खास करके जो लंबी स्टडी करते हैं, 15 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे भी कुछ लोग करते हैं। ऐसी लंबी स्टडी कर रहे हैं, वो अपना कुछ टॉपिक देख रहे हैं, लगातार लगातार उसी में लगे हुए हैं, ठीक है ना, फिर भूल गए, पूरा माइंड उनका उसी तरफ है। लेकिन वो क्या है? यूरिन के जो वेग है उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, लगातार पोस्टपोन कर रहे हैं। दूसरे क्या कौन हो सकते हैं? जो ड्रिंक करते हैं। और तीसरे कौन हो सकते हैं? जो, जिनको मैं क्या बोल सकता हूं कि जो आलसी है ना, जानबूझ के पोस्टपोन कर रहे हैं यूरिन का। आज जो है आपको रात को 2 बजे, 3 बजे, लेकिन वो क्या है कि भाई उठने का आलस है उनको, वॉशरूम तक जाने का आलस है, और वो क्या है कि 2 घंटे, 3 घंटे, कुछ लोग सोच करो 5 बजे यूरिन का अर्जेंसी होगी, ठीक है, ब्लैडर फुल हो जाता है, तो लेट उठने वाले तो उठते ही 10 बजे, 11 बजे, तो 5 घंटे, 6 घंटे डेली अगर आप यूरिन के वेग को रोक रहे हो तो थोड़े सावधान रहो। यूरिन का जो ट्रैक है उसके इन्फेक्शन के साथ साथ बाकी और दूसरी चीजें भी होने की प्रोबेबिलिटी है। स्टोन होने की भी प्रोबेबिलिटी है, स्टिक्चर होने की भी प्रोबेबिलिटी है, अगर आप ऐसा रेगुलरली कर रहे हो तो। मैंने केवल ऊपर वाली कंडीशन में ऐसा बोला कि जब आप रेयरली 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में गए हो, बहुत अनहाइजीनिक आपको टॉयलेट मिला, तो 1 आवर, 2 आवर के लिए आप अगर पोस्टपोन कर सकते हो तो बेटर है, क्योंकि वो कंडीशन बहुत बेकार है। वहां पे अगर आप
वॉइड किया तो आपको प्रोबेबिलिटी है इन्फेक्शन की। बाकी में क्या है, हमें कभी भी इस वेग को इतने लंबे समय तक नहीं रोकना है, खास करके रेगुलर इंटरवल। तीसरा क्या है कि पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, खास करके पेरिनियल रीजन की, जो जेनाइटल रीजन है, जो ये फिर यूरिनरी ट्रैक्ट का जो लोअर पोर्शन है, जहां से यूरिन एक्सक्रीट होता है, बाहर निकलता है, उस एरिया को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। उसके नियर बाई एरिया को बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। हमें हेल्दी जो अंडरगारमेंट है उनका यूज करना चाहिए, जैसे कॉटन के हैं। क्या है कि ये जो स्टेप है, ये जो मेडिकल स्टूडेंट है, जो लर्नर है, सीखने वाले हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। जो इंटर्नशिप के स्टूडेंट हैं या फिर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब भी आप कैथेटराइजेशन करते हो, तो आपको स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशन लेनी है। अच्छे से क्लीनिंग करके, 2 बार क्लीनिंग करके, फुल हाइजीन के साथ आपका 2 असिस्टेंट होने चाहिए जब कैथेटराइजेशन करते। बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके कैथेटराइजेशन की वजह से, जो कैथेटराइजेशन किस लिए करते हैं, यूरिन को वॉइड कराने के लिए, या फिर आयुर्वेद में कुछ प्रोसीजर भी होते हैं, उत्तर बस्ती का प्रोसीजर होता है, जैसे स्टिक्चर के लिए करते हैं, फीमेल में करते हैं, जैसे यूट्रस है उसके इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाने के लिए बहुत सारी कंडीशन है, उसमें एक प्रोसीजर करते हैं, उत्तर बस्ती बोलते हैं। उसको करते समय भी बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर करते करते कोई पेशेंट अगर आपको कंप्लेंट करता है कि मुझे फीवर आया है, मुझे जेनाइटल रीजन में पेन है, तो आपको इमीडिएटली उसी दिन से आपको प्रोसीजर बंद कर देना है। जब तक वो इन्फेक्शन सबसाइड नहीं होता है, तब तक आपको वो प्रोसीजर बंद कर देना है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूं वो क्या है, आपको डाइट में भी विशेष ध्यान रखना है। तो डाइट में बेसिक मैं बताता हूं, जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। हो गया तो क्या करना है वो आगे की वीडियो में बताएंगे। तो क्या क्या ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे कि हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन न हो, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन ना हो। तो एक क्या होता है, क्रैनबेरी जूस, जिसको क्रोंदा बोलते हैं हिंदी में। अगर आपके आसपास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं आप सब्जी मंडी से लेके आ सकते हो। नहीं, अगर बिल्कुल है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो अगर उसका प्रिजर्वेटिव कोई भी चीज है वो लास्ट ऑप्शन होता है। कभी भी वो चॉइस नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज, चाहे जूस है चाहे कुछ भी चीज है, वो फर्स्ट चॉइस कभी भी नहीं होनी चाहिए, वो लास्ट होनी चाहिए। अगर वो चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे एरिया में अवेलेबल नहीं है, तो जाके उस जूस को प्रिजर्वेटिव बोलो, नहीं तो हमें वो कभी नहीं लेना चाहिए। सेकंड क्या कर सकते हैं, रो आंवला का यूज कर सकते हैं, कच्चा आंवला। पालक अगर सीजनल, जैसे कि सर्दियों का टाइम में है, तो हम पालक का यूज कर सकते हैं। अनार के जूस का यूज कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। और अपने आप को फुल्ली हाइड्रेट रखना है। अगर आपको पता लगा कि मैं वहां पे एक्सपोज हुआ था, मेरे पार्टनर को इन्फेक्शन था, तब एक्सपोज पता लग गया, या फिर मैं अनहाइजीनिक कोई ऐसी प्लेस पे गया हूँ, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे, जहाँ पे मैंने वॉइड किया था, वहां पे तो बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक कंडीशन थी, तो आपको सावधान हो जाना है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपके पानी की अमाउंट है, 2 लीटर पीते थे, अपने वेट के हिसाब से, आपकी एक्सरसाइज के हिसाब से पानी की अमाउंट डिफर करती है, तो उससे थोड़ी सी अमाउंट हमें बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें जो पानी है वो डाइल्यूट हो जाएगा यूरिन के साथ, और वो क्या करेगा, हेल्प करेगा इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया को डाइल्यूट करके आगे एक्सक्रीट करने की, बाहर निकालने की उसमें मदद करेगा। तो पानी की अमाउंट हमें थोड़ी सी बढ़ा देनी है ऐसी कंडीशन में। अवॉइड क्या करना है, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है, वाइन है, उसको अवॉइड करना है। हॉट और स्पाइसी और जो भी जंक फूड है उसको अवॉइड करना है। नमस्कार, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।